our topic is Wheatstone bridge. Clear? So, four resistance P, Q, R, S connect in arm of rectangular A, B, C and D. Clear हुआ? A, B, C and D. ठीक है? And first diagonal A and B connect in cell E, and second diagonal CD connect in galvanometer G. क्लियर? यानी एक रेक्टेंगल की चारों लेंथ के सेंटर में हमने चार रेजिस्टेंस P, Q, R, S को कनेक्ट किया है। फर्स्ट डायगोनल से हमने सेल और स्विच K को लगाया है और सेकंड डायगोनल में गैल्वेनोमीटर G को कनेक्ट किया है। क्लियर हुआ? इफ करंट फ्लो इन I, जब I करंट फ्लो होता है, सेल को हम ऑन करते हैं, सो I करंट फ्लो होता है। इफ यदि ऐसा है कि इसमें से कोई करंट फ्लो ना हो, मीन्स IG इज इक्वल टू जीरो, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जीरो, वी सेड ब्रिज इज बैलेंस। यानी जब ये किसमें है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे कि ब्रिज बैलेंस में है। इस पोजीशन में P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। क्लियर हुआ? तो इस पोजीशन में क्या होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? ओके, नाउ प्रूफ। ठीक है? सो current I moving in a point A and divided two part, I1, so this part flow in I1 and here I2, so this part in I2, so I1 यहाँ पे भी I1 मीन्स इस डायरेक्शन में I2, यहाँ पे भी I2 और फिर यहाँ दोनों मीट करके I बन जाएंगे। बट IG इज इक्वल टू जीरो मीन्स इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ब्रिज क्या में है, बैलेंस में है। ठीक है? अब हम फर्स्ट क्लोज सर्किट A, D, C, A, ठीक है, फर्स्ट क्लोज सर्किट A, C, D, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, करंट I1 रेजिस्टेंस R1 माइनस I2P इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, ये यहां पर रेजिस्टेंस R1 है, करंट I2 है, रेजिस्टेंस I1 है, रेजिस्टेंस P है, करंट I1 है। इस वाले सर्किट के अंदर कोई भी EMF नहीं है, कोई सेल कनेक्ट नहीं है, इसलिए EMF कितना होगा, इस पे जीरो होगा। ठीक है? सो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, I1R माइनस I2P। क्लियर हुआ? सो I1R इज इक्वल टू I2P इज इक्वल टू जीरो। ठीक है? सो इसको इक्वेशन 1 दिया। एंड सेकंड क्या है आपके पास में, ये DCB एंड फिर D क्या होगा, I1S माइनस I2Q इज इक्वल टू जीरो। सो I1S इज इक्वल टू I2Q, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, दैट इज I1R अपॉन I1S इज इक्वल टू I2P अपॉन I2Q। ठीक है? सो I1 से I1, तो क्या आ जाएगा, R बाई S इज इक्वल टू P बाई Q, ऑल्सो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। सो ये प्रूफ हुआ P upon Q is equal to R upon S. Now,
डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन अ वायर, ठीक है, डिटरमाइन अ वायर बाय अ मीटर ब्रिज, बाय मीटर ब्रिज। क्लियर? मीटर ब्रिज जो है वो क्या चीज होती है बेटा? मीटर ब्रिज एक डिवाइस है या एक एपरेटर्स है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वायर का फाइंड करते हैं। ठीक है? मीटर ब्रिज बेस्ड है किस पे? व्हीट स्टोन ब्रिज पे। क्लियर हुआ? सो नाउ नंबर 1, एक प्लाई के पीस में हम 2 प्लेट लेंगे एल शेप की, जिसको हम प्लाई के पीस पे कस देंगे। एल शेप की प्लेट का डिस्टेंस कितना होता है? 1 मीटर होता है और इसके बीच में हम एक अदर स्क्वायर प्लेट लगा देंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। इसको बोल दिया ए, ये हो गया बी। दोनों के बीच में हम एक मैग्नीन मेटल का वायर को कनेक्ट कर देंगे। लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, ये गैप है, फर्स्ट गैप एंड सेकेंड गैप, ये मिड पॉइंट है। ठीक है? फर्स्ट गैप और सेकेंड गैप के बीच में हम नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, दैट इज आरबी बॉक्स कनेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हम अननोन रेजिस्टेंस यानी एस कनेक्ट करेंगे, जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है? ये सेंटर पॉइंट है डी। सबसे पहले हम इनिशियल सर्किट करते हैं। इनिशियल सर्किट क्या होता है? फर्स्ट एंड एंड सेकेंड एंड, इसके बीच में हम क्या कनेक्ट करेंगे? सेल ई एंड स्विच के। और करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रियोस्टेट यानी आर एच को कनेक्ट करेंगे। ठीक है? इनिशियल सर्किट होता है, इसमें नॉर्मली ई स्विच के एंड रियोस्टेट आर एच कनेक्ट होता है। ठीक है? वायर यहाँ से करंट आई फ्लो होगा। सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से आप एक कनेक्शन वायर लेंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर जी। और इसके सेकंड पॉइंट से हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे जॉकी जे। क्लियर हुआ? सो जॉकी जे कनेक्ट होगी सेंटर पॉइंट से बेस पे। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे ये करेक्ट सर्किट करेक्ट है कि नहीं। इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? जॉकी को ए पे टच करेंगे। ठीक है? और डिफ्लेक्शन देखेंगे गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर में सेंटर ओ होता है, ये पॉइंटर सेंटर पे होता है। ओ के इस तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है और ओ के इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है? तो जब आप पॉइंट को जॉकी को ए पे टच करेंगे तो ये इस तरफ वाइब्रेट होगा, इस नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। और जब आप जॉकी को बी पे टच करेंगे तो ये इस तरफ वाइब्रेट होगा, मीन्स इस प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। यदि ऐसा हो रहा है कि पॉइंटर एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव जा रहा है यहाँ कनेक्ट करने पे, तो हम कहेंगे कि हमारा सर्किट करेक्ट है। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे? जॉकी को ए पॉइंट पे टच करके बी साइड ले जाएंगे और देखेंगे गैल्वेनोमीटर को। जैसे ही आप जॉकी को ए पे टच करोगे पॉइंटर यहाँ पे आएगा। अब जॉकी को आप ए टू बी लेके जाएंगे तो ये धीरे 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 ऊपर आके जैसे ही 0 पॉइंट पे आएगा, दिस इज नोन एज नल पोजीशन। नल पोजीशन, ठीक है? मीन्स ये क्या कहलाएगा? जीरो डिफ्लेक्शन या नल पोजीशन। इस लेंथ को हम मेजर करेंगे। दिस लेंथ इज एल। ठीक है? एंड तो जो अदर लेंथ होगी ये कितनी होगी? टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, दिस लेंथ एल, तो दिस लेंथ क्या हो जाएगी? 100 माइनस एल। क्लियर? रेजिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट या यूनिट रेजिस्टेंस ऑल्सो कॉल्ड पर यूनिट रेजिस्टेंस, इसका कितना है? सिग्मा। एंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जे इज पी एंड रेजिस्टेंस बिटवीन जे एंड बी इज क्यू। क्लियर हुआ? सो करंट आई है, सो करंट यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगी। दिस इज I1 एंड यहाँ पे क्या होगी? I2। यहाँ पूरी कितनी करंट जाएगी? I1,
ये कितनी जा रही है I1, यहाँ कितनी आ रही है I1, और यहाँ से कितनी हो रही है I2। इस पॉइंट पे फिर से करंट किस में कन्वर्ट होगी, I में। क्लियर हुआ। सो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड J इज P एंड रेजिस्टेंस बिटवीन J एंड B इज Q एंड resistance box is R and resistance is unknown resistance is S, that is PQRS is a Wheatstone bridge and first diagonal ये हो गया D and J and second diagonal क्या हो गया A and B। so ये पूरा का पूरा Wheatstone bridge इसमें अप्लाई हुआ। ठीक है, अब देखें, we know that Wheatstone bridge क्या बोलता, P upon Q is equal to R upon S। S is unknown resistance, that is S is equal to Q upon P into R। This is equation 1। क्लियर। अब देखिए, रेजिस्टेंस बिटवीन A and D is resistance between A and D is P is equal to sigma into L। equation 1 where sigma per unit resistance of wire, ठीक है, and L लेंथ ऑफ नल पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली रेजिस्टेंस बिटवीन J and B is Q is equal to 100 minus L into sigma। This is equation 3। clear। So equation 1, S is equal to R Q upon P। ठीक है, so putting here value S is equal to R Q sigma into 100 minus L and P sigma into L। तो sigma से sigma cancel, तो S is equal to R into 100 minus L upon L। This is called unknown resistance of wire। ठीक है, तो हमको R की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, रेजिस्टेंस बॉक्स से। L लेंथ होगा, तो हम अननोन रेजिस्टेंस S जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर हुआ। सो ये हमने किसको निकाला, मीटर ब्रिज से क्या फाइंड किया हमने, तो वायर्स का अननोन रेजिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड किया। नाउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्लियर, वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ वायर R is directly proportional to the length of wire L, number 1, and number 2, resistance of wire is inversely proportional to the cross section area A। ठीक है, so combine both, R directly proportional L upon A means R is equal to rho L upon A। क्लियर हुआ। so rho is a constant is known as specific resistance। ठीक है, rho is a constant is known as specific resistance। ठीक है, so rho is equal to RA upon L, rho is equal to RA upon L। ठीक है, SI यूनिट, तो यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू यूनिट ऑफ R मीन्स ओम, यूनिट ऑफ A इज मीटर स्क्वायर एंड यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। सो रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। समझ में आए, तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज टू कितना हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। क्लियर हुआ। सो ये कहलाएगा स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्लियर है।